डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने नाउन्स देखे, नाउन्स की टाइप्स देखी, उनका यूसेज देखा और उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक जहाँ जहाँ उनको यूज़ किया जा सकता है इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा। फिर प्रोनाउंस, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स, उनको देखा। हमने उसके बाद एक सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बेसिक दो पार्ट्स सब्जेक्ट और वर्ब का भी जिक्र किया और इंट्रोडक्शन टू वर्ब बेसिक आपको मैं करवा चुका हूं। आज हम डिटेल में देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब बेसिकली डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को। वो एक्शन फिजिकल एक्शन भी हो सकता है और वो एक्शन मेंटल एक्शन भी हो सकता है। फिजिकल एक्शन जैसे ईट, ड्रिंक, सिट, स्टैंड, स्लीप, और मेंटल एक्शन जैसे थिंक, जैसे फील, जैसे वांट। इनका मतलब थिंक सोचना, सोचना भी एक काम है ना, सोचना इज अ मेंटल एक्शन। किसी चीज को चाहना ये भी एक एक्शन है और ये मेंटल एक्शन है। तो किसी भी तरह का एक्शन हो उसको हम वर्ब के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है वर्ड्स की जो अफ़ाल जिसे उर्दू में कहते हैं, फेल जिसका वाहिद है। तो फेलों को डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ब का लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसमें जनरली हम नेम करते हैं, नाम देते हैं किसी अमल को, किसी फेल को, और वो अमल फिजिकल भी हो सकता है, वो अमल मेंटल भी हो सकता है। इसके अलावा वर्ब की एक और टाइप है जिसे स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। एक ऐसा वर्ब जो किसी चीज को स्टेट करता है, आप देख सकते हैं। ये स्टेटिव वर्ब जो है ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज की कंडीशन को, उसकी हालत को। गुड और बैड, लाइक लुक्स, सीम्स, फील्स एटसेट्रा। दिखाई देता है कोई चीज, कोई दिखाई चीज कैसी दिखाई देती है, इट लुक्स नाइस। मौसम कैसा महसूस होता है, हाउ डज द वेदर फील। तो ये वर्ब्स जो हैं ये स्टेटिव या हालत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेटिव वर्ब्स के अलावा तीसरी टाइप ऑफ वर्ब्स जो है उसे वर्ब टू बी कहा जाता है। और इसकी तीन फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट हम कर चुके हैं। रिकॉल कीजिए जरा जल्दी से। इज, एम और आर याद है आपको, और उसके बाद वॉज और वर, और फिर हैज बीन और हैव बीन। ये वो तीन किस्में हैं वर्ब टू बी की, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इज, एम, आर क्या है? कोई चीज क्या है उसके बारे में बताता है। मसलन आपने कहना हो कि ये नया है तो आप कहेंगे दिस इज न्यू। आपने कहना हो कि ये रोटी सख्त है, आप कह सकते हैं दिस ब्रेड इज हार्ड। तो ये टू बी, वर्ब टू बी कहलाता है। इसकी शक्लें इज, एम और आर हैं। चौथी किस्म के वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। बेसिकली तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डू, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स, डू, डज, डिड पास्ट के लिए। हैव और बी, बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स जो अभी मैंने आपको बताई वर्ब टू बी की, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द टेंस, वॉज और वर एक्सेट्रा। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी जब हम कहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब है। वो हेल्पिंग वर्ब हम मेन वर्ब के साथ अटैच करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ही लुक्स फाइन, ठीक है, ही लुक्स फाइन, वो ठीक दिखाई देता है। मैं कहना चाहता हूं वो मशरिक की तरफ देख रहा है, तो मैं कहूंगा ही इज लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। इज लुकिंग, यहां पे ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज को इस्तेमाल किया गया। मेन वर्ब क्या है? लुकिंग। ही इज लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। फिर इसी तरह डू मिसाल के तौर पे ऑक्सिलरी में हम इस्तेमाल करते हैं। डू जो ऑक्सिलरी में इस्तेमाल होता है ये WH क्वेश्चंस के साथ भी हम कर सकते हैं और डू और डज के क्वेश्चंस भी हम अगले आने वाले
मॉड्यूल्स में ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इंट्रोडक्शन में मसलन वेयर डू यू कम फ्रॉम, आपने सुना होगा, किसी से पूछना हो आप कहाँ से हैं तो आप कहते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम। आप पूछना चाहें किसी से कि आप कहाँ रहते हैं तो आप क्या पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, एटसेट्रा। डू और फिर उसके अलावा हैव और हैज़। वेयर हैव द स्टूडेंट्स गॉन, ऑक्सिलरी के तौर पे हैव गॉन, या द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द लाइब्रेरी। हैव गॉन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हैव और ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव और उसके साथ गॉन which is definitely the main verb. Auxiliary verbs के अलावा एक और फॉर्म भी है verbs की जिनको कहते हैं modals. They are also used as an auxiliary. इनको auxiliary की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मोड को एक्सप्रेस करते हैं। मोड क्या होता है, किसी चीज़ की कंपल्शन, किसी चीज़ की ऑब्लिगेशन या किसी चीज़ की नेसेसिटी। When something is compulsory to do, when something is probably going to happen, जिसका इम्कान हो होने का, तो उनके लिए मॉडल्स ऑक्सिलरीज यूज की जाती हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट। देखिए कैन और कुड किसी की एबिलिटी को जाहिर करते हैं। आई कैन स्विम, ही कुड रन अ 100 meters रेस, एक्सेट्रा। तो एबिलिटी को शो करते हैं। मे और माइट किसी पॉसिबिलिटी को, इम्कान को जाहिर करते हैं। इट मे रेन टुडे, आप बादल देखते हैं, आप कहते हैं बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। इसी तरह माइट जो है वो भी एक मॉडल वर्ब है। देन देयर इज कंपल्शन, जब आप चाहें कि कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहें कि कोई चीज़ ज़रूरी है करना या उसका होना, तो उसके साथ मस्ट या शुड इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हम कहते हैं ना कि बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब जो मस्ट और के साथ मस्ट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी और रिस्पेक्ट इज द मेन वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो इस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। शुड मिसाल के तौर पे लीजिए, शुड जो है वो अगेन कंपल्शन के लिए, कोई चीज़ ज़रूरी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ज़रूरी है ना, आप भी रखें अपनी सेहत का ख्याल, तो हम क्या कहेंगे, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। एंड यू शुड, स्टूडेंट्स, यू शुड नोट डाउन एवरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैं हर बार आपको कहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही हूँ, उनको अगर आप साथ साथ नोट करते जाएं तो आप कभी नहीं भूलते। इसको एंड करने से पहले मैं इसकी 4 वर्ब की 4 कैटेगरीज भी आपको बताना चाहूँगा। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और पैसिव वर्ब्स। अब ये यूसेजेस हैं बेसिकली। ट्रांजिटिव तब होता है जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो। मसलन मैं कहता हूँ ना, ही हिट, उसने हिट लगाई। आप सोचते हैं किस चीज़ को हिट लगाई, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, उसके बगैर सेंस कंप्लीट नहीं होती। तो मैं कहूँगा ही हिट अ बॉल, उसने एक बॉल को हिट लगाई, राइट? तो ये ट्रांजिटिव हो गया। और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती। मसलन अली जा चुका है, अली हैज़ गॉन। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो गए। और फिर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशन से रिलेटेड है। टू फील, टू थिंक, ये मैंने पहले जो डिस्टिंक्शन बताई थी ना आपको कि एक्शन को भी शो करते हैं और उसके साथ साथ हमारा वो एक्शन मेंटल एक्शन भी हो सकता है। तो जो लिंकिंग वर्ब्स हैं बेसिकली वो मेंटल एक्शन को शो कर रहे होते हैं। और फिर कुछ वर्ब्स हैं जो सिर्फ पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमागों के ऊपर एकदम बहुत सा बोझ पड़ जाए। बस आज इस वक्त इतना याद रखने की ज़रूरत है कि वर्ब की 4 मेन कैटेगरीज जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक्शन को स्टेट करते हैं, वो किसी यानी किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, या हमें किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बताते हैं, या वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और या फिर वो मोडल वर्ब्स होते हैं।